मकर राशि के लिए अपना मकान कब बनेगा और जमीन प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति और वाहन का लाभ कब इस राशि के जातकों को हासिल हो पाएगा, इसका सही टाइम क्या होगा। क्या नवंबर 2022 से ही ग्रहों का संयोग कुछ ऐसा संकेत देंगे जिससे ऐसे संपत्ति के मामलों में लाभ हो सके और किन ग्रहों के वरदान से मेहरबानी से इस तरह के लाभ इस राशि को हो पाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. राउत। आपको हमारा प्यार और आभार। दीपावली के प्रकाश पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा सुखी रहें और समृद्ध बने, ईश्वर से हमारी ऐसी कामना है। साथियों, आपके राशि कुंडली का चतुर्थ भाव है सुख का भाव। अन्य चीज़ों के साथ ही इस भाव से जातक का अपना मकान, बंगला, जमीन, कृषि भूमि, पैतृक संपत्ति और वाहन का विचार इस भाव से किया जाता है, चतुर्थ भाव से। और इन चीज़ों के कारक ग्रह होते हैं शनिदेव। किसी जातक के जीवन में कितने घर, गाड़ी, बंगला, कार, फ्लैट, प्लॉट, मकान, दुकान, फैक्ट्री होगी और पैतृक संपत्ति का उसे जीवन में कितना लाभ मिल पाएगा, या जातक स्वयं इस प्रकार की संपत्ति का निर्माण कब बना पाएगा, कब उन्हें ये चीज़ें हासिल हो पाएंगी, यह तय करते हैं शनि ग्रह। क्योंकि इन चीज़ों के कारक ही शनि होते हैं। यही नहीं, जीवन में बड़ा धन, बड़ा पद, मान सम्मान, बड़ा भाग्य भी शनि की कृपा से ही जीवन में प्राप्त होता है। साथियों, अब आपकी जिज्ञासा यहाँ बढ़ेगी। आप जानना चाहेंगे कि कब होगी शनि की यह कृपा आप पर। जी हाँ, इन चीज़ों का मिलने का टाइम होता है जब शनि की दृष्टि अपनी इन कारक चीज़ों के चतुर्थ भाव पर पड़े और दशा महादशा साढ़े साती में जब शनि शुभ हो जाएं और पावरफुल बन जाएं। कुंडली में शनि चाहे जहाँ भी बैठे हों और उनकी तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि में से कोई एक भी दृष्टि इस सुख भाव पर, चतुर्थ भाव पर, भूमि, भवन, वाहन के कारक भाव पर पड़े, तब ऐसी चीज़ों का लाभ जातकों को मिल पाता है। आपके लिए 17 जनवरी 2023 को शनि के मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश होने से आप मकर राशि के चतुर्थ भाव पर शनि की तृतीय दृष्टि पड़ रही है और साढ़े साती का यह अंतिम चरण भी है जो कि लाभकारी है। ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि शनि अपनी दृष्टि में पड़ रही कारक चीज़ों की वृद्धि करते हैं और अन्य मामलों में फलों में कमी करते हैं। यह शनि का है दृष्टिफल सिद्धांत। यानी जो कारक वस्तुएं हैं उनकी वृद्धि होती है जब वह दृष्टिगत होती है। साथियों, अब आप जान गए होंगे कि 17 जनवरी 2023 से लेकर आपके लिए अपना घर, मकान, जमीन, वाहन, पैतृक संपत्ति हासिल करने का, घर के निर्माण करने का बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब आपको अपना घर बनाने का सपना साकार होगा। साथियों, आपने देखा होगा कि कई लोग अपने जीवन काल में सब कुछ होते हुए भी, सभी साधन पूरे होते हुए भी अपना घर नहीं बना पाते हैं, पैतृक संपत्ति से भी वंचित रह जाते हैं और किराए के मकानों में रहते हैं। देखिए, ग्रहों का यह एक अभूतपूर्व संयोग होता है और अब यही शुभ संयोग अब आपको मिलने जा रहा है। आप इसका जरूर लाभ लें और अभी से प्रयास करेंगे तो इस साल नवंबर दिसंबर से ही आपको इस तरह के संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। और साथियों, यदि आप अभी से अपना घर स्वयं निर्माण करना चाह रहे हैं तो दशमस्त शुभ सूर्य और शुक्र का मालव्य राजयोग भी आपकी यहाँ पूरी सहायता करेगा। तो साथियों, जनवरी 2023 के इस टाइम से लेकर और पूरे 2.5 साल तक आप अपना मकान निर्माण कर सकते हैं, इन संपत्तियों को जुटा सकते हैं और यह आपको मिलने वाली निश्चित हैं। यहाँ ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि यदि आपकी उम्र 48 वर्ष से कम है, आप 48 वर्ष से कम उम्र के जातक जातिका हैं, तो एक बार घर बनाना यदि आप शुरू करें तो बीच में बिल्कुल न छोड़ें, उसे पूरा ही बनाएं जैसा भी वह बन पाए। अधूरा मकान रखने से चतुर्थ भावस्थ राहु धन संबंधी कुछ बाधा पैदा कर सकता है। तो साथियों, शनि का यह राशि परिवर्तन आपके लिए और यह उतरती साढ़े साती और साथ ही 25 नवंबर से मार्गी हो रहे बृहस्पति आपको अपना मकान, जमीन, वाहन आपको हासिल करा के ही रहेंगे
और साथ ही इस अवधि से आपका स्वास्थ्य में भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। अभी नहीं, उस टाइम से, यानी जनवरी से स्वास्थ्य में सुधार होगा। हमारे बहुत सारे दर्शक पूछते हैं कि भाई स्वास्थ्य में सुधार कब होगा, हमें तो बड़ी परेशानी है। तो यहाँ ये समय आप निश्चित मान के चलिए। और कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यवसाय में आपकी उन्नति होने वाली रहेगी, धन का भी आपको लाभ होगा। आप क्या करें कि शनि, राहु, मंगल, केतु, ये आपके लिए इन संपत्तियों को जुटाने में, इनके लाभ मिलने में, आपके कार्यों में मददगार बने और शुभ फलों में आपके लिए वृद्धि करें। तो आप हनुमान जी का स्मरण करें और प्रातः सायं ओम श्री हनुमते नमः बोलते रहें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें और पक्षियों को 7 प्रकार के अनाज के दाने, आप क्या करें कि 7 प्रकार के अनाज के दाने एक डिब्बे में भर के रख दें और प्रत्येक दिन या जब कभी आपको समय लगता है तो एक एक मुट्ठी पक्षियों को खिलाते रहे। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका इस तरह का जो आप कार्य करना चाहेंगे, इस तरह की जो संपत्ति आप जुटाना चाहेंगे, ये किसी बिना बाधा के पूरी हो जाएगी और आपके सपने साकार हो जाएंगे। तो साथियों, यहाँ इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।